ओम सभी को नमस्ते। आइए मेरे साथ मिलकर एक बार परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वह पिता हम सबको श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आज हम एक ऐसे इंसान का विचार करेंगे, उसके कार्यों का, कि वास्तव में वो कितने कष्ट उठाता है, क्यों उठाता है। औरों को सुख देने के लिए, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो, प्रत्येक मौसम में बहुत कष्ट उठाता है, बहुत दुख उठाता है, लेकिन अपने आप दुख उठा के औरों को सदा सुख देता है, उनको जीवन देता है। हमेशा ये सोचता है कि मैं औरों को जीवन दूं, और केवल इतना ही नहीं कि केवल मनुष्य को ही जीवन देता है, जितने भी धरती पर प्राणी होते हैं प्रयास करता है कि मैं सभी को जीवन देता रहूं। और उसका नाम है किसान। देखो, धरती पर किसान वास्तव में उसका कितना बड़ा दायरा होता है। हम समझ नहीं पाते, हम विचार नहीं कर पाते कि वास्तव में कितना बड़ा होता है किसान। किंतु आज हमें कुछ पता लग गया होगा कि वास्तव में किसान कितना बड़ा होता है। इस संकट की घड़ी में जिन अमीरों से हम बहुत प्रेम करते थे, आज विचार करेंगे, आज वो अमीर आदमी जो बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो चलाते थे, आज सब फैक्ट्रियां, कारखाने, कंपनियां सब बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, और सब अमीर आदमी अपने घरों पर बैठे हैं। किंतु आज भी वो किसान पूरे देशवासियों के जीवन को बचा रहा है। आज भी अपने जीवन को दांव पर लगाकर खेतों में काम करता है, और खेतों में काम करके गांव में, शहरों में सभी के घरों पर आज भी सब्जियां पहुंचाता है, आज भी अन्न पहुंचाता है। अब विचार करेंगे कि आज इस संकट की घड़ी में, इस बहुत बड़े दुख की घड़ी में हमारे जीवन को कौन बचा रहा है? वो किसान। और कितना कष्ट उठाता है बेचारा। आशा बहुत होती है, खेती बाड़ी करता है, खेत में एक आशा के ऊपर अपनी सभी खेती करता है, चाहे वो गेहूं की है, चाहे बाजरे की है, चाहे अन्य खेती है। किंतु कई बार बड़ा संकट भी आता है। कई बार उसकी खेती को आंधी नष्ट करती है, कई बार उसकी खेती को अधिक बारिश नष्ट करती है, और कई बार सूखा पड़ता है। लेकिन सभी कष्टों को झेलकर तब भी खेती करता है और सभी का पेट भरता है। किंतु हम उस किसान के बारे में अधिक नहीं विचार करते, अधिक नहीं सोचते कि वास्तव में वे किसान कौन होता है, क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं है किसान के बारे में सोचने के लिए, किसान के लिए विचार करने के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। क्योंकि आज तक समाज में किसान को कभी बड़ा माना ही नहीं। अधिकतर व्यक्ति, हो सकता है कुछ व्यक्ति तो मान सकते हैं, मानते होंगे कि किसान का बड़ा दायरा होता है, किंतु बहुत सारे व्यक्तियों ने तो ये बात मानी ही नहीं
कि किसान का बहुत बड़ा दायरा होता है। उनके लिए किसान हमेशा ही छोटा रहा। वो तो एक ऐसा इंसान जो खेत में कार्य करता है, मैले से कपड़ों में रहता है, फटे कपड़ों में रहता है और बैल बुग्गी रखता है, एक ऐसा किसान। वो इससे आगे उसको नहीं समझ पाए। लेकिन आज बड़े बड़े अमीर आदमी भी चिंतन इस पर कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि आज वो किसान इस खतरे में जो सब अपने घरों में हैं उनको कैसे जीवन दे रहा है वो किसान। लेकिन हम बहुत सुनते आए कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान मर रहे हैं। बहुत सारे किसान बेचारे कर्जे में डूब जाते हैं। वे कर्जा फिर उनसे पूरा नहीं हो पाता और वो आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी में बहुत हानियाँ हो जाती हैं, नुकसान हो जाते हैं। और जब नुकसान होते हैं तो वो सहन नहीं कर पाता और आत्महत्या कर लेते हैं। किंतु अमीर आदमी बड़े बड़े पबों में, बड़ी बड़ी पार्टियों में बहुत अधिक पैसा लगा सकते हैं और पता न कैसे कैसे किस किस रूप में बहुत पैसा लगा सकते हैं, लेकिन कदापि भी किसी किसान को सहारा नहीं दे पाते, उसको सहारा नहीं देते। लेकिन आज आप विचार कर सकते हैं किसान की कीमत को। और देखो, बहुत पहले स्वामी दयानंद ने कहा था कि किसान तो राजाओं का राजा है। राजा शासन करता है, शासन के द्वारा सभी प्रजा को नियमों में रखता है, किंतु वो किसान ही है जो सबके लिए जीवन देता है। इसलिए हमारे पहले के अतीत में एक प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी जो होते थे कभी, उन्होंने भी कहा था, एक नारा दिया था कि जय जवान और जय किसान। ये नारा क्यों दिया था? इस दो के ऊपर इसलिए दिया था कि सीमा पर हमारे जो सैनिक होते हैं वो देश की रक्षा करते हैं, वो देश को बचाते हैं, देश के व्यक्तियों को बचाते हैं अपनी जान की बाजी लगाकर। और किसान खेत में खेती बाड़ी कर कर इस देश के व्यक्तियों की जान बचाता है। और बेचारा कितने ही कष्ट में हो, सभी कष्ट उठाकर अपने जीवन में फिर भी औरों के जीवन को बचाता है, उसको किसान कहते हैं। तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि एक किसान कितनी पीड़ा उठाता है, आज इस दुख की घड़ी में भी आपको जीवन दे रहा है। तो उस किसान का मूल्य हम सभी समझें कि वास्तव में किसान का मूल्य कितना बड़ा होता है। उसका दायरा हम समझें कि उसका दायरा बहुत बड़ा होता है किसान का। और जैसे हम बड़े बड़े राजनेताओं को, बड़े बड़े खिलाड़ियों को सिर पर बिठा लेते हैं, उनका बड़ा सत्कार करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, ऐसे ही हम जीवन में किसान का भी सम्मान करें, उसका भी सत्कार करें। अगर किसान इतनी मेहनत ना करते और आज देश के अन्न के भंडार अगर नहीं भरे होते, तो वास्तव में जो अमीर आदमी आज घरों में बैठकर भरपेट रोटी खा रहे हैं और रोटी खाते समय उन्हें विचार करना चाहिए कि आज हम किसके कारण ये पेट भर रहे हैं, किसके कारण आज हम जिंदा हैं, हमारा जीवन चल रहा है। ये विचार उन्होंने करना ही चाहिए, क्योंकि आज किसानों के ही कारण सब देशवासी जीवन जी रहे हैं। और इसमें हमें सभी किसानों का ऋणी होना ही चाहिए और आगे से ऐसा प्रयास करना चाहिए सरकार को भी और अन्य व्यक्तियों को भी कि हम किसानों को आत्महत्या नहीं करने देंगे, हम किसानों को कष्ट में नहीं रहने देंगे, हम किसानों को दुखी नहीं होने देंगे। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि वे सदा जो हमें सुखी करते हैं, हम भी सदा उनको सुखी करेंगे। क्योंकि किसान धरती पर रहेगा
तो प्रत्येक संकट में हम जीवन जीते रहेंगे और किसान ही बेचारा नहीं रहेगा तो हम संकट में भी जीवन नहीं जी सकते। जैसे आजकल संकट में हम जीवन जी रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है किसान। इसलिए किसान को पूरा सम्मान दें, इज्जत दें, उसका सत्कार करें और आशा करता हूँ आप ऐसा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।